हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दिन में कॉलम कितनी ऊंचाई तक भरना चाहिए। ये एक कन्फ्यूज़न सभी के दिमाग में बना रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख जाएगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, जब भी आप घर बना रहे हैं तो एक दिन में कॉलम हम कितना भरें जो कि ठीक है, ये हम सोच कर चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर काम कर रहे हैं जो ओपन स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, यानी कि आपकी ब्रिक वर्क सबसे लास्ट में होगी, मल्टी बना रहे हैं, पहले आप पूरा बीम कॉलम का फ्रेम बनाएंगे। इस कंडीशन में आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर जगह पर होते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और कंक्रीट का भी मिक्स डिज़ाइन किया जाता है। अगर मिक्स डिज़ाइन किया जाता है तो आपको मिक्स डिज़ाइन करने पर वहाँ पर साफ तौर पर बता दिया जाएगा कि आप एक दिन में कितना यहाँ पर कंक्रीट कास्टिंग करेंगे। लेकिन हम जनरली बात करें तो एज़ पर IS कोड, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के सिविल इंजीनियरिंग के कोड है, इनके अकॉर्डिंग जो कंक्रीट है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। तो 1.5 मीटर जो है यानी कि लगभग तकरीबन 4 से 5 फीट आप एक दिन में कॉलम भर सकते हैं। अगर आप इससे अब ज़्यादा भरते हैं तब क्या समस्या आएगी, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप मान लीजिए इससे ज़्यादा कंक्रीट भर देते हैं, यानी कि 4 से 5 फीट तो हमने बराबर कहे। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप 4 से 5 फीट अगर भर रहे हैं तब आपको कॉम्पैक्शन प्रॉपर करना है। आपकी जो आपने फॉर्मवर्क किए हैं वो आपका प्रॉपर तरीके से हो, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर वाइब्रेटर का भी प्रॉपर यूज़ करें। अगर आप 4 से 5 फीट से ज़्यादा भरते हैं तब सेग्रीगेशन होने की एक समस्या आम तौर पर आ जाती है। अब आप कहेंगे सेग्रीगेशन क्या होता है। देखिए, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ये दो चीज़ें हैं जो आपने टेक्निकल टर्म्स में सुने होंगे। सेग्रीगेशन का बता देता हूँ मैं पहले। सेपरेशन ऑफ कंक्रीट, जैसे कि आपका जो कंक्रीट है इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सभी अपने से अलग हो जाते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ईच अदर, ये सभी का सेपरेशन हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन में हम इन्हें सेग्रीगेशन कहते हैं। और ब्लीडिंग यानी कि सेपरेशन ऑफ द कंक्रीट या सीमेंट वाटर, जो पानी है वो बाकी सारे जो आपके मास कंक्रीट के इंग्रेडिएंट हैं उनसे अलग हो जाता है। और थोड़ा सा इसे अच्छे से समझिए आप। जैसे कि हम जब भी कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट बनाने में जो यूज़ होता है वो होता है आपका सीमेंट, उसके बाद रेत, गिट्टी और पानी। तो सेग्रीगेशन में ये सभी अलग अलग हो जाते हैं, जबकि ब्लीडिंग में आपका जो सीमेंट का पानी है ये अलग होता है बाकी सारे, यानी रेत, गिट्टी, बालू वगैरह से ये सिर्फ सीमेंट का पानी अलग हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे, अब सेग्रीगेशन जो है वो ना हो तो इसके लिए क्या करना है। इसके लिए जब भी आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हैं तब आप ज़्यादा ऊपर से ना डालें। बहुत ऊपर से अगर आप कंक्रीट को फेंकते हैं तो इस कंडीशन में भी सेग्रीगेशन की आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब आप कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा अगर आप हाइट से डाल रहे हैं तब हनीकॉम्ब भी आ जाते हैं सेग्रीगेशन की वजह से। हनीकॉम्ब क्या होता है, जो आपने देखे होंगे कि कॉलम निकल जाता है और उनमें बहुत सारे आपको गिट्टियाँ दिखाई देगी या फिर आपको पूरे ब्लैंक्स दिखाई देंगे कि यहाँ पर पूरी गिट्टियाँ निकल गई हैं, मटेरियल कुछ भी नहीं आया है। तो ये जो कंडीशन है वो आपका ज़्यादा हाइट में कॉलम भरने से आ जाती है, जब आप प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर ना करें, कॉम्पैक्शन ना करें। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि IS कोड के अकॉर्डिंग हम 4 से 5 फीट एक दिन में भर सकते हैं और ये सही है।
लेकिन अगर आप काम फास्ट कर रहे हैं तब 9 फीट तक भर लेते हैं। अब इसमें क्या घाटा है? देखिए, जब भी मान लीजिए आप बड़े स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे हैं तो आप अगर 9 फीट भी भरते हैं स्पीड से वर्क करने के कारण कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये एज पर IS कोड गलत है। लेकिन अगर आप ज़्यादा भरना चाहते हैं तो इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखें कि फॉर्म वर्क अच्छे से करें। साथ ही साथ आप जो कंक्रीट डाल रहे हैं तो वो कंक्रीट की आप कास्टिंग करते समय प्रॉपर वाइब्रेशन करें और इसे लेयर बाय लेयर आप उस कॉलम में कास्ट करें, यानी कि कॉलम में डालें, जिससे आप 9 फीट भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि सेग्रीगेशन आएगा या हनीकॉम्ब वगैरह की समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनरली कंस्ट्रक्शन भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसमें आप अगर मान लीजिए ओपन स्ट्रक्चर वो भी OPC सीमेंट से कर रहे हैं और आप एक बार में चाहते हैं कि मैं पूरा कास्ट कर लूँ कॉलम 8 से 9 फीट 10 फीट तक, तो यहाँ पर तो एक चीज़ और डिपेंड करेगी कि आपके पास शटरिंग है वो कितना है। लेकिन ध्यान रखें 4 से 5 फीट करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे तरफ से यही सजेशन है आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।